अब नहीं देखा जाता। भला ऐसा भी क्या होता है, कहीं फर्जी मतदान के लिए डाला जा रहा दबाव तो कहीं बीजेपी वाले धमकाकर डराने का कर रहे काम। सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद तक हालात एकदम पैनिक। प्रशासन भी नहीं सुन रहा और चुनाव आयोग भी मौन। लोग कैसे करें अपने हक का इस्तेमाल। पहले पुलिस ने मतदान से रोका और बाद में एक पार्टी के पक्ष में मतदान का बनाया दबाव। देखिए ये हालात आखिर क्या देते हैं संकेत। पहले चरण के मतदान में अगर है ये हाल तो आगे क्या होगा। क्या ऐसे चलेगा देश और क्या ऐसे चुनी जाएगी सरकार। संविधान नियम सब साबित हो रहे बेकार। ये अंधेर गर्दी है, ये धांधल गर्जी है, ये मनमानी है, ये सच में तानाशाही है। पहले चरण के मतदान से सब उजागर हो गया है। कैसे विपक्ष को खत्म करना है और कैसे मतदान को प्रभावित करना है, सारा खेल खुल गया और सारी हकीकत शीशे की तरह साफ हो गई। पहले चरण का मतदान जारी है और जारी मतदान के साथ मनमानी का आलम जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तो हालात सच में ऐसे हो गए हैं कि खुली आंखों से ये सब नहीं देखा जा सकता। आखिर क्या बाबा साहेब ने यही सब करने के लिए संविधान बनाया था और क्या यही सब करवाने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ये तो हदों से भी पार कर देने वाली हद का मामला हो गया है। सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद तक हालात एकदम पैनिक दिखाई दे रहे हैं। सपा ने ये तमाम आरोप लगाते हुए और खुलासा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सहारनपुर लोकसभा के सहारनपुर नगर के बूथ संख्या 51, 52, 53 पर बीजेपी के लोग मतदाताओं को धमकाकर मतदान प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। बात यहीं तक थम जाती तो अच्छा था। बात इससे आगे भी बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। पहले सहारनपुर तो फिर बाद में मुरादाबाद को लेकर सपा ने पोस्ट किया और कहा कि मुरादाबाद लोकसभा के बढ़ापुर में बूथ संख्या 235 पर एक पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और मतदान प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। सपा की तरफ से एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे थे और एक के बाद एक मनमानी के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जिनसे एक्शन और कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी उनमें से कोई भी सामने आने को और बोलने को तैयार नहीं था। हालातों पर सपा के नेता भी परेशान थे और आवाम भी परेशान थी कि सपा ने तभी एक और पोस्ट किया और कहा कि मुरादाबाद लोकसभा के कांठ में बूथ संख्या 10 पर पुलिस के द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। लेकिन चुनाव आयोग जाग रहा हो तब तो संज्ञान ले और कार्रवाई कर मतदान को निष्पक्ष सुनिश्चित करे। इसी बीच एक पोस्ट सपा ने किया और बताया कि सहारनपुर में देखिए क्या हो रहा है। सपा ने पोस्ट किया और कहा कि सहारनपुर लोकसभा के देवबंद के ऊंचा गांव में बूथ संख्या 364, 365 पर प्रधान और पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है फर्जी मतदान। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। कहीं फर्जी मतदान तो कहीं बीजेपी की दबंगई। पहले चरण में बार बार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं और बार बार सवाल दागा जा रहा है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। सपा का कहना है कि हमें अभी से डर सताने लगा है कि पहले चरण का हाल जब ये है तो फिर अगले आने वाले चरणों का हाल क्या होगा। चुनाव आयोग मौन है और एक पार्टी विशेष की दबंगई का आलम जारी है। सपा अब कोर्ट जाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।